साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस कर रहे हैं, अर्थात आयु से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हाँ, ये अंतिम पार्ट है क्योंकि इस टॉपिक पे और बताने का ज्यादा खास कुछ नहीं है और इसकी जो उपयोगिता आगे आएगी हम उसको साथ में देखेंगे। ठीक है, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो एक क्वेश्चन आने की संभावना इस टॉपिक से बनती है। और जितना मैंने अब तक और इस लेक्चर में कवर करूंगा उसमें आप कोई भी प्रश्न आएगा उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। और अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करेंगे और साथ में हम लोग ऑप्शंस की मदद लेंगे। ठीक है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु क्या है? ऑप्शन है आप लोगों के 36 ईयर्स, 39 ईयर्स, 42 ईयर्स या 45 ईयर्स। 36, 39, 42 या 45। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन लोग 36 को ट्राई करते हैं। अगर 36 उसकी अभी की आयु हुई तो 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी होगी? 41, राइट। और 41 आपकी किसी भी संख्या की 2.5 गुनी नहीं हो पाएगी क्योंकि सेंटेंस क्या है कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। भाई 5 वर्ष पश्चात अगर मैं 41 ईयर्स का होऊंगा तो ये अब मैं अपने पुत्र से 2.5 गुना नहीं हो सकता क्योंकि 41 में आप 2.5 का डिवाइड नहीं कर सकते, एक आपकी नेचुरल नंबर नहीं आएगी, राइट। चलिए दूसरा लेते हैं, दूसरी आपकी 39। अगर 39 में आप 5 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 44। ठीक है, 44 में यदि आप 2.5 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 88.5 हो जाएगा। ओके, या आप यूं समझिए इसको कि ये भी आपका पॉइंट में जाएगा, दशमलव में जाएगा, परफेक्ट आयु नहीं आ रही। ठीक है, ये 44 डिवाइड बाय 2.5 आप करके देख लीजिए, आपकी परफेक्ट आयु नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट है आपका 42 ईयर्स। 42 में आप 5 का ऐड करेंगे तो हो जाएगी 47। 47 भी आपकी किसी की 2.5 गुनी नहीं होती। चौथा ऑप्शन आपका 45 ईयर्स। 45 में आप 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 50। 50 20 की 2.5 गुनी होती है। 20 की 2.5 गुनी होगी ना 20, या 50 में डिवाइड करके देख लीजिए 2.5 का। ओके, तो आपका कितना आएगा? 20 आएगा। यहां तक क्लियर है? अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं 20 मानते हुए कि जो 20 है मेरे पुत्र की आयु है 5 वर्ष बाद, या अभी की आयु तो नहीं है ना, 5 वर्ष बाद की होगी। तो वर्तमान आयु पुत्र की कितनी हो जाएगी? 15। वर्तमान आयु मेरी कितनी है? 45। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट था कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ये भी काम कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 45। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम।
शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। हो जा धीरे जाए राहे, हम संग हैं। ना जा कहीं अब न जा, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम। तेरे बिना नहीं जीना मर जाना ढोलना। उड़ान आइडल 10 जून से हर शनिवार रात 9 बजे से ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बदलता दो, बदलेगा समाज की सोच। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। Radio Udan is an only radio station which provides factual information. I am inspired by Radio Udan, and what about you? क्या किया आपने वो समझ लीजिए। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरी आयु क्या है, ये आपके सामने प्रश्न था। तो ऑप्शन थे अपन लोगों के सामने 36, 39, 42, 45। 36 आपका हमने एक पॉइंट पकड़ा है, यहाँ पे एक लाइन पकड़ी कि 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 36 लिया, 36 में 5 ऐड किया, 41 हो गया। 41 की संख्या का 2.5 गुना नहीं हो सकता। फिर हमने 39 उठाया, 39 में फिर आपने 5 ऐड किया, 44 हुआ। 44 भी किसी संख्या का 2.5 गुना नहीं हो सकता। किसी संख्या का 2.5 गुना नहीं हो सकता अगर थे किसी नेचुरल नंबर का 2.5 गुना नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपने तीसरी संख्या उठाई 42। 42 में आपने 5 ऐड किया, 47 हो गया। सेम 47 किसी संख्या का 2.5 गुना नहीं होता। चौथा ऑप्शन आपने उठाया 45। 45 में आपने 5 ऐड किया, हो गया 50। 50 जो है वो 20 का 2.5 गुना है। ठीक है, चाहे आप 50 में डिवाइड बाय 2.5 करके देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगी 50 20 का 2.5 गुना है। फिर हमने चेक करने के लिए कि भाई हमारा आंसर सही है या नहीं। अब आप समझिए कि 50 जो है हमने 45 में 5 ऐड किया, 50 उसकी कौन सी एज आई, 5 वर्ष बाद की। तो 20 जो उम्र आई है 2.5 गुने से, वो पुत्र की वो भी 5 वर्ष बाद की उम्र है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी, 20 - 5 करेंगे 15 हो जाएगी। मेरी वर्तमान उम्र है 45, यानी कि 15 3 जा 45 होता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ये भी कारगर है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो गया, 45। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना
ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. तो तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD, रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। Oh, shut up यार। यार MK, आजकल तो 4G का जमाना है। तूने तो नया फोन लिया है ना, उसमें तो 4G है ना? उसमें तो 6G है। 6G? ये कैसे पॉसिबल है? अरे यार, ये फोन डुअल सिम है और दोनों सिमों में 3G है, तो हुआ ना 6G। Oh, shut up यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life. दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. इसी तरीके का एक और प्रश्न करते हैं। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन है आप लोगों के आगे 35, 40, 45, 50। 35, 40, 45, 50, राइट। चलिए सबसे पहले आप लोग 40 और 50 ऑप्शंस को ले लेते हैं। 40 अगर लेंगे तो 40 आपकी वर्तमान आयु है पिता की। 40 में 15 ऐड करोगे क्योंकि स्टेटमेंट क्या आपके आगे कि 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। ओके, तो पिता की वर्तमान आयु अगर हमने 40 मानी तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 55। और 55 किसी संख्या की 2.5 गुनी नहीं होती। क्लियर? चलिए अब ऐसे आप 50 को लेंगे।
50 में आप 15 ऐड करेंगे 15 वर्ष बाद निकालने के लिए 65 हो गया। 65 भी किसी संख्या की ढाई गुनी नहीं होती। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचे 35 और 45। सबसे पहले आप 35 को चेक करें। 35 में यदि आप 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 किसकी ढाई गुनी होती है 20 की। ओके चलिए, और दूसरा एक और ऑप्शन है आपका 45। 45 को देखते हैं। 45 में 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगी आपके 60। 60 किस संख्या की ढाई गुनी होती है 24 की। 60 में डिवाइड करके देखिए 2.5 का 24 आएगा, यानी कि 60 ढाई गुनी होती है 24 की और 50 ढाई गुनी होती है 20 की। ठीक है, चलिए सब एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले 50 वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर हमने ये माना कि पिता की वर्तमान आयु 35 ईयर्स है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या था, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी। अगर पिता 35 ईयर्स का है तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा 7 ईयर्स का। 35 डिवाइड बाई 5 करोगे 7 ईयर्स आ जाएगा। चलिए 15 वर्ष बाद पुत्र कितने साल का हो जाएगा 22। लेकिन हमें चाहिए था क्या 20। क्यों चाहिए था, क्योंकि 15 वर्ष बाद पिता कितने साल का हो जाएगा 50 साल का। 35 और 15 50, और 50 किस संख्या का ढाई गुना होता है 20 का। लेकिन पुत्र की उम्र कितनी आ रही है निकल के 22। भाई पुत्र अगर अभी 7 साल का है, 15 साल बाद 22 साल का होगा। तो लेकिन हमें चाहिए था क्या 20, यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन मतलब एक और ऑप्शन जो बचा वो चेक करते हैं 45। 45 यदि पिता की अभी की उम्र है तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी 9 साल, क्योंकि पिता की उम्र पुत्र से 5 गुनी है। ठीक है, अगर पिता 45 का है तो पुत्र 9 ईयर्स का हो जाएगा। ओके, अब 15 साल बाद पिता कितने का होगा 60 साल का, तो पुत्र कितने का हो जाएगा 24 का। 15 और 9 24 होते हैं, और हमें 24 ही तो चाहिए था। भाई 24 का ही तो ढाई गुना 60 होता है। या आप 60 में आप ढाई का डिवाइड करके देखो 24 आएगा, जो भी अपन ने सॉल्व किया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन 45। अभी आपको ये महसूस हो सकता है कि ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन लेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे, तो ऑप्शन के थ्रू आप सॉल्व की जगह पर आधे समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम आधे समय में। हो सकता है कि देखते ही सॉल्व कर लें, लेकिन कम से कम आधा समय आपका हो जाएगा, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसका जो प्राइमरी मेथड है आप उससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं, और ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको सॉल्व करके देखें। ठीक है, हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह,
एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत, और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। ऑप्शन के थ्रू सबसे अच्छा फायदा क्या होता है वो समझिए। आप एलिमिनेशन करना सीख जाते हो काफी हद तक। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो है 4:5। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो है 4:5 और 5 वर्ष बाद यह रेशियो 5:6 हो जाएगा। वर्तमान आयु का रेशियो क्या है? 4:5। 5 वर्ष बाद की आयु का रेशियो क्या है? 5:6। तो ए की वर्तमान आयु क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, ए की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन है आपके 10, 20, 25, 40। 10, 20, 25, 40। अब एक चीज समझिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है? 4:5। तो हम 4x और 5x मानते हैं। 4x मानने का मतलब क्या है कि ए की जो भी उम्र होगी वो 4 से मल्टीप्लाई होगी। भाई x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, x की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी? 8 साल। x की वैल्यू 3 आ जाए तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी? 12 साल। जितनी भी आएगी वो 4 से डिवाइड होने वाली होगी, जितनी भी उम्र आएगी, क्योंकि 4x है ए की उम्र। तो अब बताइए कि कौन कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं? 10, 20, 25, 50, 4 ऑप्शन है आपके। 10 एलिमिनेट हो जाएगा, 10 4 से डिवाइड नहीं होता। 25 एलिमिनेट हो जाएगा, 25 भी 4 से डिवाइड नहीं होता। दो ही ऑप्शन बचे आपके, 20 और 40। क्लियर है? तो इस तरीके से सबसे बड़ा आपको फायदा क्या मिलता है कि आप एक या दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं और कई बार तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाला एक क्वेश्चन किया था जहां पर पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी थी और 5 वर्ष पश्चात 2.5 गुनी रह जाती है। तो वहां ऑप्शन आपने 36, 39, 42 एलिमिनेट कर दिए थे। 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, तभी तो आपने 45 को आंसर बोल दिया था। ठीक है, यहां पे भी आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो ये फायदा एक मिलता है ऑप्शन के थ्रू करने से कि आप एलिमिनेट करना सीख जाते हैं एक या 2 ऑप्शन, कभी कभी 3 ऑप्शंस को। तो आपके सामने अब 2 ऑप्शन बचे, 40 एंड 20। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? दूसरा जो नया रेशियो हुआ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आपका रेशियो है 5:6 का। ठीक है, अगर आप 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। ये दोनों ही 5 से डिवाइड होने वाली फिगर है, क्योंकि 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगी? 5x, बी की आयु 6x। ए की आयु कितनी हो जाएगी? 5x। तो 5 यानी कि 5 वर्ष बाद जो भी उम्र होगी ए की वो 5 से डिविजिबल होगी। तो 25, 45 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, यानी कि अब हमें थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझिए अब इसको आगे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ए की वर्तमान आयु 40 ईयर्स है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू
अगर ए की 40 साल है तो बी की कितनी होगी वर्तमान आयु? ए और बी में वर्तमान आयु का रेशियो है 4:5। अगर 4x बराबर 40 है, क्योंकि ए की वर्तमान आयु 4x है और ऑप्शन के थ्रू ए की वर्तमान आयु हम क्या लेके चल रहे हैं 40 इयर्स, तो 4x बराबर 40 होगा तो x बराबर 10 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? क्योंकि बी की वर्तमान आयु हम मांग कर चल रहे हैं 5x, 4x और 5x 4:5 का रेशियो है। 5 में आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु यदि 40 साल है तो बी की वर्तमान आयु 50 साल होगी। 5 वर्ष बाद ए की आयु तो 45 हो जाएगी, बी की आयु कितनी हो जाएगी 55। अब आप 45 और 55 का रेशियो करके देखो, 45-55 का रेशियो आप करोगे तो 9:11 आएगा। और हमको चाहिए क्या 5 वर्ष बाद रेशियो? 5:6। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि ए और बी की वर्तमान आयु का औसत है 4:5 और 5 वर्ष बाद यह रेशियो 5:6 में तब्दील हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष बाद रेशियो क्या चाहिए? 5:6 और आ क्या रहा है 9:11, यानी कि 40 इयर्स ए की वर्तमान आयु नहीं होगी। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 20 इयर्स। चेक करके देख लीजिए, अगर ए की वर्तमान उम्र 20 साल है तो 4x बराबर 20, x बराबर 5, तो बी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 5 × 5 25 हो जाएगी, क्योंकि ए की वर्तमान आयु 4x, बी की वर्तमान आयु 5x, x बराबर 5 आया है, तो बी की वर्तमान आयु 25 इयर्स। 5 साल बाद ए की आयु कितनी? 25, क्योंकि ए की वर्तमान आयु 20 इयर्स है तो 5 साल बाद 25 होगी। बी की वर्तमान आयु 25 है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 30। क्या रेशियो आया? 25:30। 25:30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5:6 हो गया, जो कि आपका आंसर है। इस तरीके से आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू आंसर्स ला सकते हैं। सबसे बढ़िया जो बात होती है इसमें वो ये होती है कि आप 1, 2 या कभी कभी 3 ऑप्शन तक को एलिमिनेट करके अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ट्राई कर रहे हैं अधिक से अधिक कि ऑप्शन के थ्रू कर सकें, ठीक है। पर मुझे जरूरत दिखी तो इसलिए मैंने पॉइंट्स को कवर किया यहाँ पर। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। पॉइंट्स नहीं आए हैं प्लीज आस्क मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व, ओके। और आपके पास मेरा नंबर होगा ही, यदि नहीं है तो प्लीज नोट डाउन कर लें 9758303742। क्लियर है? और जो भी आपकी क्वेरी हो प्लीज आस्क मी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो उम्मीद करता हूं आप मुझसे पूछेंगे यदि क्लियर नहीं हुआ होगा, और यदि समझ में भी आया हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ओके। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानते हो ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। बदलता तो बदलेगा समाज की सोच, बदलता तो जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जमेगी संगीत की महफिल। तेरे मेरे सपने, मेरा साया
मजनू नंबर 1 में ठहरा, लड़की के पापा जी चाहे लगा लो दुनिया भर का पैरा। जानती और रहता नहीं। होगी जजेस में नोक झोंक। सोनी सर मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। स्टैंड बाय क्या है यार, मतलब आप देखो नहीं देखिए, एक मेहनत अच्छी की है तो 150 एंट्री है हमारे पास। किसको बेशक हो, मैं कहता हूँ संजीव जी अगर 400 भी एंट्री है तो जिसने मेहनत की है उसको थोड़ा सा चांस तो एक मिल सकता है ना। उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। If light of life. Varieties of music. थोड़ी सी शराब। And more, so keep listening. Radio Udan. अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना 3 गुना और 6 साल में अन्ना 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी? फिर समझ लीजिए प्रश्न क्या है। अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना 3 गुनी बड़ी होगी और 6 वर्ष में 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो पूछ रहा है 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी। क्लियर है? आपके सामने ऑप्शन दे रहा है 17 वर्ष, 15 वर्ष, 21 यानी कि 21 साल और 32 साल 32 ईयर्स। 15, 17, 21, 32। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है? 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी। इसका मतलब यह है कि वर्तमान से 7 वर्ष बाद कितनी होगी, यही तो मतलब हुआ। उसी के ये ऑप्शन दे रहा है। अगर 17 साल 7 वर्ष बाद की उम्र है तो आज कितनी होगी? 17 - 7 10 साल। ऐसे 15 में से 7 घटाओगे तो 8 साल, 21 में से 7 घटाओगे तो 14 साल और 32 ईयर्स में से 7 घटाओगे तो 25 ईयर्स। ठीक है। क्या क्या आया आपके सामने अब? 10, 8, 14 और 25। ठीक है। 10, 8, 14, 25। अब एक काम करो, पहली ही इक्वेशन से इसको कंपेयर करके देखो। पहली इक्वेशन क्या थी? अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। ठीक है। अगर अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है तो अब मुझे बताइए क्या 14 और 8 आंसर हो सकता है? क्या 14 में 5 का डिवाइड करके एक नेचुरल नंबर प्राप्त कर सकते हो, या 8 में 5 का डिवाइड करके नेचुरल नंबर को प्राप्त कर सकते हो? अब बात समझिए, कंडीशन क्या है कि अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। भाई अगर अन्ना की एज 14 है तो रीता की एज कितनी होगी? 14/5। भाई अगर मैं ये कहूं कि आपकी उम्र आपके फादर की 2 गुनी है, ठीक है, तो आपकी कितनी होगी? तो फादर की आधी आपकी उम्र हो जाएगी ना। जैसे आपके फादर मान लीजिए 40 ईयर्स के हैं और मैं कह रहा हूं कि फादर आपसे 2 गुनी उम्र के हैं, तो आपने क्या किया? 40/2 किया, तभी तो आपने 20 ईयर्स बताई कि आपकी एज होगी। और मैं कहूं कि यदि आपकी उम्र 20 साल है और आपके फादर की उम्र 3 गुना है आपसे, तो आप क्या करेंगे? 20 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे और 60 फादर की एज हो जाएगी। समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है तो रीता की उम्र जो होगी वो अन्ना की उम्र की 1/5 होगी, या अन्ना की उम्र डिवाइड बाय 5 होगी। और यदि अन्ना की उम्र 14 है तो रीता की उम्र क्या होगी? 14/5, जो कि नेचुरल नंबर नहीं आएगा। ऐसे ही 8 के साथ में ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। तो हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, 14 और 8, अर्थात 21 और 15 जो आपका दे रहा था ऑप्शन में वो हमने एलिमिनेट कर दिया।
अब दो ऑप्शन बचे आपके 17 और 32। 17 में से आपने 7 घटाया था 10 बचा, और 32 में 7 घटाया था तो 25। 10 में आप 5 का डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 25 में 5 का डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी आंसर अभी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम 32 ईयर्स को चेक करते हैं। 32 में 7 गए तो 25 ईयर्स बचे। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो था 32 ईयर्स उसको चेक कर रहे हैं अपन। अब कह रहा है कि यदि अन्ना की उम्र 25 साल है तो रीता की उम्र कितनी होगी? 25.5 5 ईयर्स। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन पे आते हैं। 2 वर्ष में अन्ना 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, 2 वर्ष में अन्ना की उम्र कितनी हो जाएगी? 25 और 2 27 ईयर्स। और 2 वर्ष में रीता की उम्र कितनी हो जाएगी? 5 और 2 7 ईयर्स। क्या 27 7 का 3 गुना है? नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अपना लास्ट ऑप्शन बचा है, उसको चेक करते हैं 17 ईयर्स वाले को। देखिए 3 आपने एलिमिनेट कर दिया, इसका मतलब चौथा सीधे सीधा आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग उसको जज कर लेते हैं। 17 ईयर्स अगर 7 वर्ष बाद अन्ना की उम्र है तो अन्ना की वर्तमान उम्र 17 - 7 10 ईयर्स। अगर अन्ना 10 साल की है तो रीता कितने की होगी? 10/5 2 ईयर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 वर्ष में अन्ना 3 गुनी हो जाती है। 2 वर्ष में अन्ना की उम्र कितनी हो जाएगी? 10 और 2 12 ईयर्स। और 2 वर्ष में रीता की उम्र कितनी हो जाएगी? 2 और 2 4 ईयर्स, यानी कि 4 3 12। ये क्वेश्चन भी फिट है। एक और एक क्वेश्चन दी हुई है, 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ओके, वर्तमान उम्र 10 साल है। 6 वर्ष बाद अन्ना की उम्र 16 साल। 6 वर्ष बाद रीता की उम्र 2 और 6 8 साल। भाई 8 दूनी 16 होता है। ये भी आपकी इक्वेशन कारगर है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स 7 साल बाद अन्ना की उम्र होगी। आप समझ रहे होंगे हमने कोई स्पेशल चीज नहीं की है, केवल हमें यह मालूम था कि 7 वर्ष में अन्ना की उम्र कितनी हो जाएगी। भाई 7 वर्ष में अगर 17 साल होगी तो वर्तमान में कितनी होगी? तो वर्तमान में 17 - 7 10 साल होगी। बस अब हमने 10 को हमने क्या करा, सभी ऑप्शन से तालमेल बिठा के देख लिया। भाई 10 साल अगर अन्ना की उम्र है और अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है तो रीता की उम्र 2 साल। ठीक है, 2 वर्ष में फिर हमने पता कर लिया, 6 वर्ष में तो पता कर लिया, और हमने अपने आंसर्स को प्राप्त कर लिया। ठीक है, सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश और मैं आरजे निशा आपके लिए लेकर आ रहे हैं शो कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, और इसका पुनः प्रसारण हर शनिवार 4 बजे से 5 बजे तक। For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun.
Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्निल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुकाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। मी आरजे निशा इज हियर विद द शो बुक वर्ल्ड। मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात है 4:1। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पुत्र 1 साल का है तो पिता 4 साल का, राइट। उनकी आयु का गुणनफल है 196। ठीक है, आयु का गुणनफल क्या है? 196। जैसे मान लीजिए कि पुत्र है 2 साल का तो पिता कितने का हो जाएगा? 8 साल का। 4:1 का रेशियो है। तो कह रहा है कि गुणनफल, अगर इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? 16, राइट। तो इस तरीके का इक्वेशन दिया हुआ है कि अगर उनका गुणनफल करेंगे तो है 196। तो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। क्लियर है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो पूछ रहा है। इस सवाल को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो अभी हमने अपनाया कि भाई पिता की आयु 8 साल मान ली तो पुत्र की आयु 2 साल। ठीक है, दोनों का गुणनफल 16। अगर दोनों का गुणनफल 16 है तो पिता की आयु है 8 साल, और यदि दोनों का गुणनफल 1 होगा तो पिता की आयु 8/16, और दोनों का गुणनफल अगर 196 होगा तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? 8/16 मल्टीप्लाई 196। लेकिन ये मेथड इस जगह पर कारगर नहीं हो सकता। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका रीजन ये है कि क्योंकि आपने जो 8:2 माना है, यहां 2 को कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा। 2 कहीं से भी चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब हम जो अंतर देख रहे हैं वो केवल 8 का देख रहे हैं। इसीलिए 8 की वैल्यू तो बढ़ घट जाएगी, लेकिन 2 की वैल्यू पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक की उम्र बढ़े तो दूसरे की ना बढ़ रही हो। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग नहीं अपना सकते। क्लियर है? तो जो लोग इस मेथड को अपनाने की सोचते हैं तो कई बार ध्यान रखें कि क्या वाकई में वेरिएबल चेंज होंगे दोनों के। अगर होंगे तो अपनाइए, और नहीं होंगे तो इस मेथड को नहीं अपना सकते। ठीक है, चलिए अपने प्राइम मेथड पे आते हैं। पिता और पुत्र की आयु का रेशियो क्या है? 4:1। हम मान सकते हैं पिता की आयु 4x और पुत्र की आयु 1x। 1x या x एक ही बात होती है। ठीक है, अब कह रहा है इनका गुणनफल 196 है, तो 4x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 196 है ना भाई। पिता की आयु 4x है, पुत्र की आयु x है, तो 4x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 196। 4x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 196। 4x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 हो जाएगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना होगा? 4 होगा। या 2 का मल्टीप्लाई 2 को आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। 2 के स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 196, तो 4 का यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 4 196 से डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 डिवाइड बाई 4, और 196 में जब आप डिवाइड बाई 4 करोगे तो संख्या आएगी आपकी 49। x स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? x स्क्वायर बराबर 49 है, तो x बराबर √49। एक तरफ स्क्वायर होता है और दूसरी तरफ कोई संख्या होती है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम अंडर रूट लगा देते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो x बराबर √49। अब अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं भाई? 49 होता है 7 का स्क्वायर।
49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7। क्लियर है यहां तक? अगर अंडर रूट में 49 है और हम जानते हैं कि 49 7 का स्क्वायर होता है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट कटने के बाद? 7। x बराबर आ गई 7। ठीक है। अगर x 7 है तो पिता की आयु कितनी होगी? 4 × 7 28, और पुत्र की आयु क्या होगी? 7 हो जाएगी। भाई x ही तो है पुत्र की आयु, x बराबर 7 आ रहा है, तो पुत्र की आयु 7 और पिता की आयु 28। लेकिन पूछ क्या रहा है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद पिता कितने साल के होंगे? 28 + 5 33। तो 5 वर्ष बाद पुत्र कितने साल का होगा? 7 + 5 12। तो क्या रेशियो बना? 33:12। इसको हम 3 से कट कर सकते हैं। 3 से आप 33 को काटेंगे 11 टाइम्स, और 3 से 12 को काटेंगे तो 4 टाइम्स। 11:4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है, गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है। प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले, और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। यार एमके, आजकल तो 4G का जमाना है। तूने तो नया फोन लिया है ना, उसमें तो 4G है ना? उसमें तो 6G है। 6G? ये कैसे पॉसिबल है? अरे यार, ये फोन डुअल सिम है और दोनों सिमों में 3G है, तो हुआ ना 6G। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life. गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे। रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम गजल के तमाम सामीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12, और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल के थ्रू, और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या है निकल पड़े हो। चलिए एक और प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिल सकता है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 इयर्स हो तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? ठीक है, प्रश्न को समझिए। पिता पुत्र से क्या कह रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी,
जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, यदि इस समय पिता की आयु 36 ईयर्स हो तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। समझिए क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए पिता 20 साल के हैं और पुत्र 10 साल के। ठीक है, तो पिता 10 साल पहले कितने के होंगे, 10 साल के, और पुत्र 0 के। मतलब पुत्र जब पैदा हुए थे पिता कितने साल के, 10 साल के, राइट। और 10 साल का ही आज क्या है, पुत्र है। कंडीशन समझ रहे हो कि पिता कह रहा है कि भाई तुम वर्तमान में जितने साल के हो, मैं उतने ही साल का था जब तुम पैदा हुए थे। अगर तुम आज वर्तमान में 10 साल के हो तो 10 साल पहले 10 साल पहले तुम पैदा हुए थे और मैं 10 साल का था। इस तरीके की कंडीशन है, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अधिकतम सभी केसेस में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी दे रखा होता है। यहां पे हमने 20 और 10 माना था, आप कोई भी लेंगे तो आपकी 2 गुनी ही आएगी। ठीक है, जैसे अब यहां पे पिता की आयु क्या दे रहा है, 36, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 18 ईयर्स। ठीक है, कंडीशन बैठा कर देखो कि 18 साल पहले पिता की आयु कितनी रही होगी, 18 साल, 36 माइनस 18 साल, और 28 साल पहले पुत्र की आयु 0 साल। तो क्या कंडीशन बनी भाई, 18 साल पहले पिता पुत्र की आयु के बराबर था और पुत्र की आयु क्या था, पुत्र तब पैदा हुआ था। क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो इसमें केसेस में होता क्या है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रहती है। ठीक है, पुत्र की आयु 18 साल रही होगी तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 13 साल। 13 साल इसका आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 ईयर्स है। मैं औसत आयु आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 ईयर्स है। उसकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो पुत्र की आयु कितनी है। आयु का अनुपात क्या दे रहा है, 5:2, और पुत्र की आयु पूछ रहा है। देखिए, आदमी या पिता और पुत्र की औसत आयु क्या दे रहा है, 35 ईयर्स। ठीक है, औसत आयु जो होता है वो समझिए क्या चीज होती है। औसत का अर्थ होता है बीच की संख्या। ठीक है, समझिए, जैसे मान लीजिए 3 संख्या दे रहा है आपको 1 2 3 और कहे आपसे कि औसत संख्या क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, मैंने कहा बीच की संख्या होगी, 2 हो जाएगी। 1 2 3 में बीच की संख्या क्या है, 2 है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि जितने भी नंबर दे रहा है उनका टोटल कर लो, 1 + 2 + 3 कर देंगे और जितनी संख्याएं हैं उनका डिवाइड कर दो। टोटल 3 संख्याएं हैं 1 2 3, 3 का डिवाइड कर दो तो 3 कितना हो जाएगा, ये 6/3 = 2। क्लियर है। ऐसी 4 संख्या होगी तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो, 2 संख्या आपको दे रहा है 15 और 17, इनका औसत बताना है तो 15 + 17 डिवाइड बाई 2, 2 संख्याएं हैं, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है। तो बीच की संख्या जो होती है वो हमारा औसत कहलाती है। यहां तक क्लियर है। अब समझिए, हमें यहां क्या दे रहा है, पिता और पुत्र की औसत आयु बता रहा है 35 ईयर्स। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु डिवाइड बाई 2 = 35। भाई पिता और पुत्र की आयु का औसत ही तो 35 है। पिता और पुत्र 2 लोग हो गए, पिता की आयु जुड़ जाएगी पुत्र की आयु के साथ में, डिवाइड बाई 2 लग जाएगा = 35। तो पिता प्लस पिता की आयु और पुत्र की आयु का जोड़ कितना आ जाएगा, 35 × 2 यानी कि 70 साल। पिता और पुत्र की आयु का टोटल कितना आ गया, 70 ईयर्स। भाई 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 35 में। पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु डिवाइड बाई 2 = 35। तो पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 35 × 2 जो कि 70 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का औसत है 5:2। ठीक है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, अब देखिए रेशियो का टोटल कितना होगा, 7। तो 70 डिवाइड बाई 7, और जिसकी पता करनी हो, पिता की पता करनी है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 7 से 70 कटेगा 10 टाइम्स, 10 × 5 50। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 10 × 2 20।
प्रश्न में हमसे पुत्र की आयु पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा 20। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कहाँ से आ रही हो? बड़ी खुश लग रही हो। बैंक का एग्जाम देकर आई हूँ। बहुत अच्छा हुआ यार आज तो। क्या बैंक का एग्जाम? अरे यार, ये बैंक के एग्जाम कब होते हैं, कब होके चले जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं लगता। कोई ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो मेरे फोन पर डायरेक्ट मुझे जॉब और एग्जाम अलर्ट्स दे सके। अरे तुम्हें नहीं पता है ना, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कर्नाटका, यहाँ पर आप फोन में जॉब अलर्ट्स की सुविधा ले सकते हैं। वाओ, ये तो बड़ी ग्रेट न्यूज है। Not even this, they provide all essential assistive devices, influence the state government in formulation and effective implementation of acts and policies, make schemes governing the upliftment of persons with disability. They have a huge talking cum braille library. मगर यार, इन सारी सर्विस को मैं पाऊंगा कैसे? मैं कनेक्ट कैसे होऊंगा इनसे? अगर आप NFB कर्नाटका से किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उनकी ब्रेल लाइब्रेरी का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट करें मिस्टर गौतम अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी ऑफ NFB कर्नाटका। इनका ईमेल आईडी है nfbkarnataka@gmail.com। आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं 09980444655। For more info, log on to www.nfbkarnataka.org. NFB Karnataka, bringing a difference to the life of visually challenged. मैं दीपेंद्र मनोचा, प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, प्रेसिडेंट डेजी फोरम ऑफ इंडिया, फाउंडर ट्रस्टी सक्षम, आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियो उड़ान पे, और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। एक बार फिर समझ लीजिए, आदमी और पुत्र की औसत आयु दे रहा था 35 इयर्स। हमने औसत आयु को समझा, बीच की संख्या होती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया कि जितने लोग होते हैं उनको टोटल कर लो और जितने लोग हैं उनका डिवाइड कर दो, ठीक है। पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 35। तो पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु बराबर कितनी हो गई? 70 इयर्स। पिता और पुत्र की आयु में अनुपात था 5:2 का। बस तो 70 में रेशियो के टोटल का डिवाइड कर लिया और जिसका पता करना था उसका मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो इसी के साथ ही हम इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और यदि कहीं भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क मी। बिल्कुल बेहिचक होकर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या होगा वो मैं डिसाइड करता हूं और अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूं। देखते हैं अपन लोगों की यात्रा कब तक इसी तरह से चलती रहेगी, कितनी सुखदायक चलती रहेगी। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। और फिर भी नहीं आ रही है, नंबर आपके पास होगा मेरा, और यदि नहीं है तो प्लीज सेव कर लीजिए 9758303742 9758303742। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।